कल रिवीजन हो गया था, जो लोग नहीं आए थे कल उसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जो लोग नहीं आए थे उसका तो बहुत फायदा हुआ होगा, नहीं हुआ? कल 20 मिनट उड़ा दिए सब। नहीं आइएगा तो क्या होगा? चलिए, हम लोग कल पढ़ रहे थे किसान आंदोलन के बारे में और चंपारण सत्याग्रह बता दिए थे। ठीक, देखिए चंपारण सत्याग्रह जब आपको बता दिए तो अभी जो नेक्स्ट निकलेगा, ओए ध्यान दीजिए इधर, नेक्स्ट जो निकलेगा ये सारा गांधी युग में पढ़ाएंगे। गांधी युग में आपको हम खेरा सत्याग्रह पढ़ा देंगे, ठीक है? तो इसीलिए अभी हम यहाँ इसको छोड़ रहे हैं। ठीक, वहां डिटेल पढ़ेंगे, यहाँ 2-4 लाइन है, लेकिन खेरा सत्याग्रह हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। अवध किसान आंदोलन भी आपको पढ़ा देंगे हम, मोपला आंदोलन भी पढ़ा देंगे और बारदोली सत्याग्रह भी पढ़ाएंगे, क्योंकि गांधी जी के से रिलेशन का रखता है, इसीलिए इसको हम बिहार किसान सभा भी पढ़ा देंगे। आज हम लोग चलते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। अब क्या है, तो 57 तक हम लोग पढ़ लिए थे ना। चलिए ध्यान दीजिए, इधर आइए। अब आपने 57 की क्रांति पढ़ा और 1800, पहले बात, अगर मेरे क्लास में आप बात करते हैं तो हाथ जोड़ के विनती है आप यहां से चल जाइए। स्ट्रिक्टली हम कह रहे हैं, आपको अपनी रिजल्ट की चिंता नहीं है भैया, आप अपने घर पे बैठो। जो इंसान यहां पढ़ने आया है वो बहुत दुख सुख के साथ आया होगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्लास में उठ के आ गया है। उसकी क्या परिस्थिति गुजरती है हम लोग से पूछो, तो ये चीज आप कर लेंगे, बात नहीं करेंगे कभी भी, ये समझ लीजिए। आप नहीं समझ में आता है 10 बार पूछिए, एक बार नहीं, लेकिन अगर आप बात करते हैं उससे हम डिस्टर्ब होंगे, हम ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। पहले सुन लीजिए। चलिए, 1857 की क्रांति जब आप पढ़े थे तो हम कहे थे 2 तरह का शासन होता है। 2 तरह का शासन में आपको बताए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो रहेगा, तो 1857 की क्रांति से पहले क्या चलता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। और जैसे 57 की क्रांति बीतेगा तो यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता क्या कर दी जाएगी? खत्म कर दी जाएगी। और जैसे इनकी सर्वोच्चता खत्म होगी तब आपके ऊपर किसके हाथ में प्रभु सत्ता रहेगा? तो ब्रिटिश संसद के हाथ में। किसके हाथ में? अब ब्रिटिश संसद जब इसके हाथ में चल जाएगा तो इसी समय कहा गया कि भैया हम क्या करेंगे, गवर्नर जनरल का पद खत्म करके हम क्या लाएंगे, सॉरी वायसराय का पद लेके आएंगे। तो पहले आपको याद रखना कि सबसे पहले क्या था? गवर्नर था। क्या था सबसे पहले? गवर्नर। गवर्नर के बाद क्या बना? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के बाद क्या बनेगा जरा बताइए? वायसराय बनेगा। और वायसराय जब बनेगा इसी समय क्या होगी? तो 57 की क्रांति खत्म होगी। और 57 की, अरे भैया आ जाओ तुम। 57 की क्रांति खत्म हुई तो अब क्या हो गया कि यहां ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर 2 तरह का शासन करता था। एक क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसको कहते थे निदेशक मंडल। और एक क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको हम क्या कहते थे? नियंत्रण मंडल। और नियंत्रक मंडल या नियंत्रण मंडल, कहीं कहीं नो लिखा रहता है। नियंत्रण मंडल में हो गया कि ये राजनीतिक विस्तार के ऊपर काम करते थे। किसके विस्तार के ऊपर? देखिए, कोई भी आपके ऊपर अगर शासन करने आया है तो उसका एक ही वजह है, 2 चीज का। एक तो अपनी शासन को चलाना, और कोई भी शासन चलाने के लिए राजनीतिक विस्तार की होना क्या है? बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसे मोदी जी अभी आपके ऊपर शासन कर रहे हैं, तो मोदी जी अगर शासन करेंगे तो राजनीतिक विस्तार का होना जरूरी है कि नहीं है? अगर राजनीतिक विस्तार नहीं रहेगा तो शासन कर लेंगे? नहीं। तो कोई भी अगर प्रभु सत्ता अगर आपके ऊपर शासन किया तो उसको सीधा है कि 2 तरह का कानूनी अपना आना पड़ता है। एक तो हो गया नियंत्रक मंडल और क्या हो गया? निदेशक मंडल। तो ये राजनीतिक मामलों को और ये कंपनी की मामले, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मामला चलता है, इनकी देखरेख करता था। और इसी समय आप देखेंगे 1773 का जब पहला रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, इस समय रेगुलेटिंग एक्ट जब आएगा इसी समय क्या होगा? तो 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होगा। किस कोर्ट का स्थापना होगा? सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होगा। तो ये बात हम आपको बताएंगे जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पॉलिटी में पढ़ाएंगे तब। ठीक, अब क्या हो गया? तो यहाँ कंपनी का 2 नियंत्रक हो गया। अब यहाँ कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता हमने क्या कर दी? खत्म कर दी। और जैसे खत्म की तो प्रभु सत्ता किसके हाथ में चल गया? ब्रिटिश संसद के हाथ में।
अब ये ब्रिटिश संसद के हाथ में चल गया तो ब्रिटिश संसद यहाँ एक और नया पद नियुक्त किया गया जाएगा, राज सचिव। और जब राज सचिव नियुक्त होगा तो इसके बारे में बता देंगे। यानी अब भारत के ऊपर दो व्यक्ति मेन रूप से हावी रहेंगे, एक रहेंगे वाइसराय और एक कौन रहेंगे, राज सचिव। और राज सचिव का अक्सर काम होता था ये टैक्स को वसूली करना। इसके साथ साथ देखेंगे आप कि 15 सदस्य भी इसका नियुक्त किया जाएगा। और जैसे 15 सदस्य नियुक्त किया जाएगा तो इसका सैलरी भारत के राजस्व यानी टैक्स से वसूली करके दिया जाएगा। यानी इसको भी देखिए नियुक्त कर दिया लेकिन इसका सैलरी ब्रिटिश संसद नहीं देगा। ये कहां से लेगा, तो भारत से। अब भारत के राजस्व वसूलने से ये क्या करेगा, इसका पे करेगा। तो वही चीज अब हम पढ़ने वाले हैं, यानी कौन सा, तो भारत शासन अधिनियम 1858। ये याद रखेंगे क्योंकि आपने किसान आंदोलन पढ़ लिया, जनजातीय आंदोलन पर ले, कुछ ऐसे किसान आंदोलन है जिसमें गांधी जी की भागीदारी है, तो अलग से एक टॉपिक पढ़ाते हैं गांधी युग। और गांधी युग 1919 से लेकर 1945-42 जो कहे लोग, लेकिन वैसे 42 तक माना जाता है। 42 तक में जितना आंदोलन हुआ है, सारा आंदोलन हो, चाहे बारदोली सत्याग्रह हो, खेरा सत्याग्रह हो, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर हो, असहयोग आंदोलन हो, या सविनय विज्ञान आंदोलन हो, या जो भी चीज हो उसके अंदर, या भारत छोड़ो आंदोलन, सब हम लोग क्या करेंगे गांधी युग में। जिसका प्रमुख नेता कौन रहेंगे, गांधी जी रहेंगे। यानी केंद्र में कौन रहेंगे, गांधी जी। इसीलिए आज हम लोग 57 के बाद सीधे कहां आएंगे, 58। और एक चीज याद रखिएगा, हम ईयर वाइज आपको पढ़ाएंगे। पहले 57 की घटना पूरा पढ़ा दिए हम आपको, 57 के साथ साथ कुछ 58 में भी बात पढ़े थे आप, लॉर्ड कैनिंग वाला। लेकिन अगर 58 में कोई नया चीज है तो फिर से एक हेडिंग रहेगा 1858। यानी ईयर वाइज पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि इस साल में क्या घटना घटा, अगले साल में क्या घटा, फिर अगले साल में क्या घटा, इस तरह का आपको सारा। जैसे कांग्रेसी पढ़ाएंगे तो हम सारा घटना को लेके चलेंगे। अगर 1916 में लखनऊ समझौता हुआ और 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, तो भैया यहां भी हम बताएंगे कि लखनऊ समझौता में चंपारण सत्याग्रह की चर्चा थी कि नहीं थी। यानी हम एक बार कांग्रेस में भी बताएंगे और एक बार अलग से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। एक बार आप पहले पढ़ लिए, कर लेना, पढ़ लिए चंपारण, यानी 3 बार कोई चीज को हम पढ़ेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलिए हम चलते हैं कहां, तो 1858 का अधिनियम। जब 1858 का अधिनियम पढ़ेंगे आप, तो यहां क्या कहा गया कि भारत का शासन अब नया तरीका से आ रहा है। यानी 1858 में भारत शासन अधिनियम आया। अब भारत शासन अधिनियम में आया, यानी 57 वाली जितनी रूल एंड रेगुलेशन थी, इसको क्या खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया। यानी कहने का मतलब यही है कि जब आप एक जगह से दूसरे जगह परिवर्तन करेंगे तो आप में बदलाव आना स्वाभाविक है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए आप दरभंगा से गांव जाते हैं तो थोड़ा सा खुशी होता है, और जैसे दरभंगा से गांव से दरभंगा लौटते तो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाए। जैसे अभी चंदा दुखी होके आई है गाँव से, क्या रे चेहरे पे मुस्कान नहीं है, तबीयत ठीक नहीं हुआ, हमसे ज्यादा दर्द में तुम है भाई। देखो तुम्हारे पास कौन कौन सा दर्द है, ये बात बताओ। दुख है, पीड़ा है, कौन सी पीड़ा है, तो अभी कहेगी बहुत। पैसा वाला पीड़ा नहीं ना है, सबसे खतरनाक पैसा वाला पीड़ा होता है। तुम्हारे से एक ही चीज मेरा कम होगा पीड़ा में, और कुछ नहीं। बताओ क्या, क्योंकि मेरा शादी हुआ नहीं तो एक पीड़ा मेरे पास कम है, बाकी तुम्हारे पास जितना पीड़ा है उतना मेरे पास है। इसलिए खुश रहो, खुश रहेगी क्लास में तो सब चीज याद रहेगा, ना तो टेंशन लेके कपार पे बैठ जाओ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हम ही टेंशन लेके आए तो पढ़ा पाएंगे आपको, 57 के बदले 58 लिख देंगे, गड़बड़ा जाएगा काम। चलिए अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश ताज के अधीन शासन, यानी ब्रिटिश ताज के अंतर्गत शासन जितने अधिनियम पारित होंगे उस सारे अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। तो कहेंगे गुरुजी कौन कौन सा अधिनियम पारित हुआ, तो जरा देखिए यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1858, बोलिए याद होगा। 58 के बाद भारत शासन अधिनियम 1861, कहीं कहीं 62 भी लिखा रहता। उसके बाद 1892 के बाद, उसके बाद हम क्या पढ़ लेंगे, 1909 मार्लो मिंटो सुधार, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसके बाद 1935 भारत शासन अधिनियम। इससे पहले भी एक आएगा साइमन कमीशन 1927, लेकिन साइमन कमीशन को आना कब था, 1929 में। 29 में आना था लेकिन 27 में चलेगा और 28 में पहुंच जाएगा। 1935 के बाद भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे 1945। तो ये सारा चीज पढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मेरा कदम यहाँ है। कहाँ है, यहाँ है। लेकिन अगर टोटल की बात करेंगे सर, टोटल क्या होता है पॉलिटी और हिस्ट्री मिला के, तो टोटल इतना अधिनियम आपको पढ़ना है। जरा देखिए क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद आप याद रखेंगे 1771 के बाद
सॉरी 73 के बाद 81 का सेटलमेंट एक्ट, फिर 84 का क्या ले आएंगे, पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 84 के बाद 86 में एक आएगा क्या, सेटलमेंट एक्ट, और 86 के बाद जैसे आएंगे तो 1793 का कौन अधिनियम, चार्टर अधिनियम पहला, फिर 1720 वर्ष बाद परिवर्तन होता था कि नहीं होता था, चार्टर अधिनियम कितने बार आया, प्रत्येक 20 वर्ष बाद, फिर 1813 का चार्टर अधिनियम, फिर 1833 का चार्टर अधिनियम, फिर 1853 का चार्टर अधिनियम, और फिर उसके बाद 53 के बाद जो अभी पढ़े हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम, फिर पढ़ेंगे 1861 का भारत शासन अधिनियम, फिर पढ़ेंगे 1892 या 91, कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक है, इसमें भी कहीं कहीं 62, लेकिन राइट आंसर यही होगा, 92 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, 1892 का अधिनियम, फिर यहाँ आ जाइए तो 1909 का मार्लो मिंटो सुधार, 1919 का मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार, और 1927 का साइमन कमीशन, आना कब था इसको, 29 में, उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसके बाद 1945 का भारत शासन 45-46 12 साल, यानी इतने नियम कानून पढ़ना है, बात समझ रहे। और इसी नियम कानून को देखते हुए हमारा देश का संविधान तैयार हुआ। आपका पहले पॉलिटी कोई सब्जेक्ट था नहीं था, जब इतने नियम कानून, ये जितना सारा आप देख रहे हैं ये भारत शासन अधिनियम है, और ये अंग्रेज आपके ऊपर क्या करते थे, शासन करते थे, और अंग्रेज ये कानून नियम बना के लाते थे, यानी ये विधि बना के लाते थे। विधि का मतलब क्या होता है, कानून। जैसे पूजा करने का भी विधि है, तो विधि क्या, कानून है ना, हो गया आगे भाई बेलपत्र लाना होगा, फूल लाना होगा, अगरबत्ती लाना होगा, उधर ओम नमः स्वाहा करने के लिए पंडित जी को बुलाना पड़ेगा। तो ये क्या है, नियम है, कानून है कि नहीं है, है नियम एवं कानून। इसी तरह हमारे देश को चलाने के लिए नियम और कानून अंग्रेजों के द्वारा लाए गए, किसके द्वारा, उसी में पहला नियम कानून जो आएगा, तो यहां हम लोग है अभी कहाँ, भारत शासन अधिनियम 1858, और अब आपके ऊपर जो शासन करेगा वो ब्रिटिश ताज करेगा। अब ब्रिटिश ताज का मतलब आपको पता है कि 57 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन, किसका शासन, ईस्ट इंडिया। 1858 ब्रिटिश ताज का मतलब क्या हो गया, क्राउन के अधीन शासन। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 57 से पहले किसके अधीन शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, उसमें भी दो तरह का, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब निदेशक मंडल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब नियंत्रक मंडल या नियंत्रण मंडल। अब यहाँ क्राउन के अधीन जब शासन आएगा तो सारा चीज ब्रिटिश संसद के अनुसार चलेगी, किसके अनुसार चलेगी, ब्रिटिश संसद का ही एक सदस्य भारत के राज सचिव बन के आएगा। क्या बन के आएगा, राज सचिव बन के आएगा। बात समझ में आ गया। तो चलिए, हाँ पूरा गुड़िया इसमें कम है, इसमें कोई उपाय नहीं है, हमको 2-4 लपड़ मार सकते हैं अगर इसमें नहीं कम किया होगा तो। देखिए यहाँ ये पूरा का पूरा आवाज साउंड कम है, इधर से राजा भैया कम कर दिए थोड़ा सा, किसी को तकलीफ को समझिए। यहाँ से जो पावर है मेरा वो कर सकते हैं। हाय देखो, ये कहता आवाज बढ़ाइए, ऐसा ऐसा लोग सब आ गया, पृथ्वी से आए कि चंद्रमा से उठ के आए। चलिए आते हैं आगे, ध्यान दीजिए। अब ब्रिटिश ताज के अधिनियम के शासन करेंगे तो भारत शासन अधिनियम 1858, बोलिए याद होगा कोई चीज। तो अब क्या पढ़ेंगे, भारत शासन अधिनियम 1858। अब यहाँ बात क्या बनी, पहले करा कि 57 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से छीन लिया। यानी जैसे ही 57 की क्रांति खत्म हुई तो सीधा कह दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर क्राउन अपने हाथ में ले लिया। कौन अपने हाथ में ले लिया, क्राउन अपने हाथ में जब ले लेगा तो इसका प्रभु सत्ता किसके हाथ में चल जाएगी, तो ब्रिटिश संसद के हाथ में क्या चल जाएगी, सारा का सारा प्रभु सत्ता चला गया। यानी अब कंट्रोल कहां से होगा, तो ब्रिटेन के संसद प्रणाली से कंट्रोल होगा। ए भैया, ब्रिटेन के संसद प्रणाली से क्या होगा, कंट्रोल होगा। यानी अब आप ईस्ट इंडिया कंपनी से कंट्रोल नहीं होंगे। चलिए, इतना बात में किसी को कोई दिक्कत। गन्नू भैया बोर्ड पर ध्यान दीजिए, अगर मोबाइल आपके हाथ में जहर है तो कल हम वार्निंग दे दिए थे, जिसका मोबाइल दिख गया आज सच में हम पटक देंगे। हाँ पक्का आज पटक देंगे, जिसका टेबल पर दिख गया पक्का आज पटक देंगे हम। हाँ नहीं आप करिए, खाली मेरा नजर चल जाए, उसके बाद अपने फोन को आप बचा लीजिएगा, हिम्मत है तो। क्या क्या आज ऑफिस से भी पूरा प्रेफरेंस मिलेगा, गुड़िया बैठी थी पूछ लीजिए, जरूरत पड़े तो कूट भी देंगे हम। पढ़ना मतलब पढ़ना भाई, जिंदगी अपना मत बर्बाद करिए।
हम कह रहे हमसे पूछिए, जैसे सर का दिखाए ना अपना बायोडाटा, हम दिखाएंगे तो कहेंगे इतना डिग्री लगने के बाद भी नहीं है नौकरी। ऐसा होता है, मौका बार बार नहीं मिलता है। हाँ हाँ, क्राउन नाम नहीं किसी का, यही तो चीज है। आपके ऊपर शासन करने वाला व्यक्ति को ब्रिटिश क्राउन, इसको ब्रिटिश क्राउन का अर्थ हो गया ब्रिटिश संसद आपके ऊपर शासन करेगी। यानी 57 के क्रांति से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, और 57 के बाद जैसे 58 आएगा तो क्राउन के अधीन शासन, मतलब ब्रिटिश संसद के अधीन शासन। क्राउन का मतलब ब्रिटिश ताज, अब ब्रिटिश ताज मतलब जो ब्रिटेन का राजा या रानी होगा वो आपके ऊपर क्या करेगा, शासन करेगा। यानी इसी को कहेंगे ब्रिटिश। तो उस समय ब्रिटिश संसद के हाथ में चला गया। क्लियर हुआ? क्राउन किसी का नाम नहीं, क्राउन का मतलब होता है ताज। क्या होता है? ताज। अब कोई राजा या रानी रहता देखिएगा सर पे ताज पहना रहेगा। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए, पहला पॉइंट तो आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट कहता है कि क्या, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया और इसका अधिकार ब्रिटिश मंत्री को दे दिया गया, यानी ब्रिटिश मंत्रिमंडल को सौंपा गया। और उसी का एक सदस्य जिसे ब्रिटिश संसद की मंत्री होगी वही चल के जो भारत का क्या बनेगा, राज सचिव बनेगा। क्या बनेगा? राज सचिव। यानी कहने का अर्थ यही निकल रहा है कि अभी क्राउन के अधीन शासन गया, ब्रिटिश मंत्रिमंडल अपने हाथ में ले लिया, अब ब्रिटिश मंत्रिमंडल के ब्रिटिश संसद के में चल गया। अब ब्रिटिश संसद का मंत्रिमंडल सदस्य होगा। जैसे मान लीजिए अभी मोदी जी का सदस्य है कि नहीं मंत्रिमंडल का, मोदी जी का मंत्रिमंडल का सदस्य है कि नहीं है? है। अब मोदी जी का अगर मंत्रिमंडल का सदस्य है तो भैया इसी मंत्रिमंडल यानी ब्रिटिश ताज के मंत्रिमंडल के एक सदस्य बनकर कहां आएंगे, भारत आएंगे। और उसी का एक सदस्य जो भारत आएंगे वही भारत का राज सचिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा दीदी भैया? बात क्लियर हुआ? सबसे पहले बताइए कि 57 की क्रांति के बाद 58 जब होगा तो किसके अधीन शासन चला गया, क्राउन के, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन क्या कर ली गई, समाप्त कर दिया गया। अब किसके अधीन शासन आ गया, क्राउन के, यानी ब्रिटिश ताज के अधीन। किसके अधीन? अब ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश संसद के। अब ब्रिटिश संसद का एक मंत्रिमंडल होगा, होगा या नहीं होगा, और उसी मंत्रिमंडल का एक सदस्य को कहां भेजा जाएगा, भारत भेजा जाएगा। और इसी व्यक्ति को जब भारत भेजा जाए एक सदस्य को, उसी को एक नया पद देगा और इसी एक नया पद का नाम रखा जाए क्या, भारत का राज सचिव। केवल राज सचिव मत कहिए, भारत का राज सचिव, इसे क्या कहा जाएगा। तो अब आप देखिए कि यहां पर दो तरह का जो शासन था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे निदेशक मंडल कहते थे और एक नियंत्रक मंडल, तो दोनों को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया। दोनों के दोनों क्या हो गया, समाप्त कर दिया गया। चलिए, हमको नहीं ना समाप्त किया गया, हमको समाप्त करिएगा तो भी पढ़िएगा कहां से। चलिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि क्या, अब ब्रिटिश संसद जब, ओ भैया बातचीत नहीं, हम धीरे धीरे गुस्साते हैं, पता नहीं है, उसको भी कल लगा था दो चार, कल डांटे थे खाली, आज लगाएंगे दो चार को। अय तुम टेबल लिख के दिखाओ हमको, लास्ट में चेक कराना। चलो, अब क्या कर रहा है, अगला पॉइंट समझिए जरा। भारत का राज सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य क्या कर दिए गए, नियुक्त किए गए। और 15 सदस्य परिषद में जब नियुक्त किया जाएगा और इसका गठन किया जाएगा, जिसके सदस्यता का वेतन राज सचिव सहित भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। यानी कह क्या रहा है कि अभी आपने देखा कि सबसे पहले ब्रिटिश के हाथ में शासन गया, गया कि नहीं गया, ब्रिटिश संसद के हाथ में गया। अब ब्रिटिश संसद के जब हाथ में गया तो यहां एगो पद नियुक्त कर दिया और ये व्यक्ति कहां के रहेंगे, तो मंत्रिमंडल यानी ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य रहेंगे। अब इनको हम क्या कहेंगे, भारत का राज सचिव। अब जब राज सचिव बनेगा, यानी देखिएगा कि गांव घर में शादी होता है, अब बहन का शादी हो गया तो भाई लोग नहीं जाता है, कहाँ जाता है नहीं जाता है, अब बोलवे नहीं करेगा। जैसे लड़का का लोकनिया आता है ना, इसे सीरियस नहीं ले रहा है, उसी तरह राज सचिव का जैसे पद नियुक्त किया गया तो 15 को लोकनिया इसको भेज दिया। कितना लोकनिया याद होगा, इसलिए इसे बताते हैं, नहीं कुछ अब 15 को लोकनिया जब आएगा तो कहा भैया ये 15 को लोकनिया का खाना पीना कौन देगा, तो जिसके घर जाएगा वही देगा। यानी भारत का राज सचिव के साथ 15 उसके टीम के सदस्य जो नियुक्त किए जाएंगे, यानी इसका खाना पीना होता था सैलरी, क्या होता था,
ये सैलरी कहां से मिलेगा? तो भारत के राजस्व से ही दिया जाएगा। यानी अंग्रेज अपना पैसा नहीं खर्च करेगा। यानी ई जितना राज सचिव सहित, यानी राज सचिव सहित 15 सदस्य जो है वो सारा का सारा सैलरी कहां से दिया जाएगा? यानी भारत के राज सचिव से, यानी राजस्व से, यानी टैक्स से वसूल करके इनका सैलरी पे किया। अब बताइए बहन का शादी हो तो लोकनिया जो जाएगा तो उसी के घर में ना खाएगा कि अपने घर आ जाएगा? उसी के घर ना खाएंगे। अब आप लोग मजाक में लेते हैं, शायद हमको लगता है कि आप लोग के पास बहन है ही नहीं। नहीं है तभी तो मजाक में लेते कोई चीज को। हमारे पास है भाई, हम जो किए वो बताते हैं। हमको याद करवाना और क्या है, हमको तो याद करवाना है ना। तो अब बताइए ब्रिटिश संसद के जब शासन हाथ में गया तो एक पद बना, और ये कहां का रहेगा? ब्रिटिश संसद का मंत्रिमंडल। पूरा बोलिए कहां का रहेगा? ब्रिटिश संसद। अब इसका नाम क्या है? इसका पद का नाम क्या? राज सचिव के सहायता के लिए कितने सदस्य? 15 सदस्य का सैलरी कहां से मिलेगा? भारत के राजस्व से दिया जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, तो 15 को लोकनिया किसके साथ? भारत के राजीव के राजस्व के साथ। और आप लोग उल्टा समझ लिए। अब अंग्रेज का हम लोग कौन हो गए बताइए? अंग्रेज का कौन हो गए? हाँ सही बात कहा। चलिए अगला पॉइंट क्या जरा सुनिए। पढ़ो पहले, याद होना चाहिए। इस अधिनियम के तहत अगला पॉइंट समझिए। इस अधिनियम के तहत यह भी व्यवस्था की गई थी कि इन सदस्यों में से कम आधे सदस्य जो भारत में 10 वर्ष तक सेवा दिया हो या नियुक्ति के समय 10 वर्ष पहले भारत छोड़ा हो। यानी 10 वर्ष की उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखिए भैया, इसका नियुक्ति हो गया। ध्यान से सुनो, अब इस 15 सदस्य का नियुक्ति होगा। कह रहा है कि वैसे सदस्य 15 होने चाहिए। ये 15 सदस्य वैसे होने चाहिए जिसका या तो 10 वर्ष पहले रिटायरमेंट हुआ हो, भारत में क्या हुआ हो? रिटायरमेंट हुआ हो, या तो जब जिस समय नियुक्ति होगा उससे 10 वर्ष पहले भारत छोड़ा हो। यानी दोनों का ये 15 का 15 सदस्य का काम करने का अनुभव भारत में कितने वर्ष का हो? यानी 10 वर्ष का कम से कम हो। कितने वर्ष का हो? तो सबसे पहला पॉइंट कि 58 के अधिनियम में पहला तो कंपनी के अधीन शासन को खत्म कर दिया गया। दूसरा किसके अधीन शासन आ गया? क्राउन के अधीन। और क्राउन के अधीन जब शासन आया तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल को एक सदस्य नियुक्त किया गया। उस सदस्य को क्या कहेंगे? भारत का राज सचिव। राज सचिव के साथ साथ जब आएगा तो उसका सैलरी कहां से? भारत के राजस्व से। जैसे राजस्व से मिला उसके टीम के हेल्प के लिए जो व्यक्ति आएगा वो या तो भारत में 10 वर्ष रहा हो, काम किया हो, पहले काम किया हो, या तो नियुक्ति के समय 10 वर्ष पहले वो भारत छोड़ा हो। यानी जिस समय ये राज सचिव के 15 सदस्य का नियुक्ति होगा उस समय ये क्या करे? या तो भारत छोड़ा हो, पहला पॉइंट, 10 वर्ष पहले भारत, या तो 10 वर्ष भारत में रहने का अनुभव हो। यानी वैसे ही व्यक्ति को भारत का क्या किया जाएगा? यानी इसके सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। क्या नियुक्त किए जाएंगे? सदस्य नहीं। यानी 15 सदस्य का अनुभव कितने साल का? 10। पहले या बाद में रहने का, दोनों कंडीशन अप्लाई, पहले या बाद में रहने का। चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि ब्रिटिश भारतीय मामले पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो गया। और क्या किया गया? समाप्त हो गया। अब मुगल सम्राट का पद को क्या कर दिया गया? समाप्त। अब जरा याद करिए 57 की क्रांति। अब जरा क्या याद करेंगे? तो हम कहे थे कि 57 की क्रांति, हम 10 मई को कहां थे? मेरठ। 10 मई को जैसे ही मेरठ पहुंचे तो 11 मई को कहां चल गए? दिल्ली। 11 मई को दिल्ली गए तो दिल्ली में कहा कि जोर जबरदस्ती अपना नेता कैसा हो? बहादुर शाह। अब बहादुर शाह जफर कौन था? अंतिम मुगल सम्राट था। कौन था? अंतिम मुगल सम्राट। तो यही वाला सीट नहीं खत्म करेगा, क्या करेगा? यही वाला अंग्रेज भाई सीट खत्म करेगा। और जैसे ही खत्म करा तो कहा कि अब मुगल सम्राट का सीट क्या हो गया? खत्म हो गया। अब आपके यहाँ जो शासन करेगा वो ब्रिटिश संसद करेगा। यानी अब कोई मुगल सम्राट का पद, सुल्तान का पद नहीं बनेगा। तो ये खत्म करे। वही कौन है? बहादुर शाह जफर। तो यही चीज कहा कि क्या कर दिया? मुगल सम्राट के पद को क्या कर देगा? खत्म करेगा। और सीधा नियंत्रण अब आपके ऊपर जो बनेगा वो ब्रिटिश संसद का बनेगा। किसका बनेगा दीदी भैया?
यानी सीधा नियंत्रण किसका बन गया? ब्रिटिश संसद का। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलिए हाँ है ना। चलिए अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? हाँ नहीं, जब आपके ऊपर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो गया तो ब्रिटिश संसद हमारे ऊपर शासन कर रहा है। हमारे ऊपर शासन करने का मतलब क्या है? वो किसका काम करेगा? वो ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा, आपके प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। वो तो शासन चलाने के लिए आया है ना। देखिए अब यहां जैसे बात करेंगे और ध्यान से सुनिए। अब मान लीजिए राज सचिव जो जिसको नियुक्त किया गया, तो राज सचिव सबसे पहले याद करिए कौन नियुक्त किया इसको? बताइए ना, कौन नियुक्त किया? ब्रिटिश संसद। अब ब्रिटिश संसद तो बताइए किसके लिए काम करेगा? यहां से स्पष्ट हो जाता। यानी ब्रिटिश संसद से जब ये नियुक्त हुआ और उसमें भी ये मंत्रिमंडल, ब्रिटिश में जो मंत्रिमंडल चलेगा उसका सदस्य रहेगा ये, और उसका सदस्य है, तो ये बताइए कि भारत में कुछ करेगा ये भारत के लिए? वैसे ही स्पष्ट है इस बात का कि भैया ये ब्रिटिश संसद का सदस्य हो गया, तो जो ब्रिटिश संसद कहेगा, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल कहेगा वही नहीं करेगा। हमरे बात ही सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा। ही सुनेगा नहीं। तो इसीलिए इसको, और इसी को एक पद दे देगा जिसका नाम क्या रहेगा? राज सचिव। क्लियर हुआ गुड़िया? बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो। खा पी के नहीं आई है? हम 4 को टेबलेट खा के तो ये तुमको जोर से पढ़ा रहे, बताओ। कल से जाए, कल यहां से जाने के बाद बहुत सीरियस हो गए हम। हाँ कल से क्या लेके आएंगे आपके लिए? टेबलेट। हाँ देखो ऐसा ऐसा आदमी लोग है, टेबलेट खाएगा। ओ वो बोला टेबलेट समझ लिया है, गजब। चलिए अब अगला पॉइंट पे आते हैं। क्या कह रहा है कि भारत के राज सचिव, यहां राज सचिव है, भारत के राज सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति क्या होगा? उत्तरदायी। उत्तरदायी ऐसे लिखा है। अब देखो गुड़िया, तुम जो क्वेश्चन पूछी उसका अगला पॉइंट था। देखो अब जो कह दिया कि ब्रिटिश संसद का राज सचिव नियुक्त हुआ, तो ये क्या भारत की सरकार के प्रति उत्तरदायी है? भारत के शासन के प्रति उत्तरदायी है? भारत के राजा के प्रति उत्तरदायी नहीं। जो इनको नियुक्त किया उनके प्रति ये उत्तरदायी है। यानी ये भारत के लिए नहीं काम करेगा, ये ब्रिटिश संसद का जो भारत में नियंत्रण है उसके लिए काम करेगा। जो ब्रिटिश संसद का भारत में नियंत्रण है उसके लिए काम करेगा, और इसी को कहा जाएगा भारत का राज सचिव। क्या कहा जाएगा? आपका पूछेगा कि बताइए ब्रिटिश संसद से जब भारत के राज सचिव का नियुक्त किया गया तो निम्नलिखित में से किस सरकार के प्रति उत्तरदायी है? और ऑप्शन में दे देगा ब्रिटिश, इंग्लैंड, भारत। कुछ देखो दीदी सो रही है, तो ये क्या होगा? अलग अलग होगा ना। यानी यही तो, ये ब्रिटिश संसद के प्रति क्या होगा? 4 अलग अलग ऑप्शन दे दिया। अब यही बात को याद रखना है, ठीक है? पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। इसीलिए अब ये राज सचिव किसके प्रति उत्तरदायी? तो यहां लिखेंगे कि भैया ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी, यानी ब्रिटिश के प्रति उत्तरदायी रहेगा। तो बताइए आप अपने गुरुजी के प्रति उत्तरदायी रहेंगे कि नहीं? आप रिजल्ट लाएंगे कि नहीं? नौकरी करने के लिए पढ़ेंगे कि नहीं? आज सैलरी में 43,000 आएगा कि नहीं आएगा? तब कौन खुश होगा? हम कहां से खुश? हम केवल इस चीज से खुश होंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया। बाकी हम तो वैसे भी आपके साथ है, आज नहीं कल नहीं, आजीवन साथ है। जब भी कोई जरूरत पड़े तो खोज लीजिएगा, खाली एक को चीज नहीं है मेरे पास। नहीं, इस एग्जाम के लिए तो पूरा समर्पण हम दे रहे हैं। एग्जाम का जैसे डेट बढ़ा है ना, आने दीजिए ना। सिलेबस आपका ज्यादा दिन नहीं चलेगा, उसके बाद ठोकाई पिटाई, जैसे ठकुआ को पीटता है ना गांव घर में, देखे होंगे ठेकुआ जो बनता है, हम बनाते हैं। इसीलिए बात सब याद रहता है। भाई हमारे घर में ना बहन है ना कोई नहीं है, हमको अकेले सब काम करना पड़ता है। चौरचन में भी पूरी बनाए थे, बताइए। 74 को पूरी बनाए थे। चलिए पढ़ाते तो कौन सा काम नहीं करते हम? जी बिल्कुल, उस दिन हम क्लास नहीं लिए थे तो 2 बजे तक लिए थे, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट पर आते हैं। पढ़ाई पहले जरूरी है। अब क्या कर रहा है कि अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को किसकी उपाधि? तो वाइसराय की उपाधि। तो अभी आपको बताए थे कि सबसे पहले क्या? तो गवर्नर। गवर्नर का पद खत्म हो गया तो एक शब्द में गवर्नर जनरल। जनरल का पद खत्म होगा तो, यानी एक को मारेंगे तो दूसरा तैयार रहेगा। अब देखिए भैया, ये मरा तो कौन हो गया? आई चलेगा कुछ दिन तक,
अब वाइसराय का पावर उस समय आप याद रखिएगा अभी के राष्ट्रपति के बराबर होता था। किसके बराबर होता था? राष्ट्रपति के बराबर। चलिए अब क्या कर रहा है कि वह क्राउन के सीधा प्रतिनिधि बन गया। अब जो बना, अब ये क्या है, वाइसराय जो बनेगा ये ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधि करेगा, यानी जो भी मामला का खबर रहेगा कहां पहुंचाएगा? डायरेक्ट ब्रिटेन पहुंचाएगा, यानी सीधा प्रतिनिधि। अब भारत का प्रथम वाइसराय कौन बनेगा? लॉर्ड केनी। कौन बनेगा? लॉर्ड केनी। और यही पॉइंट 11 12 में पूछा हुआ है, जरा पढ़िए क्या पूछा। कह रहा है कि गवर्नर जनरल द वाइसराय ऑफ इंडिया का पद कहा जाने लगा, इस समय का वाइसराय पहला कौन बना? तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। अब यहां क्या है? आर्थिक। अब इसका काम पूछा था कि इसका काम क्या था, तो आर्थिक एवं नैतिक रिपोर्ट तैयार करना, यानी भारत का आर्थिक एवं नैतिक रिपोर्ट का विकास कितना हुआ, इसका रिपोर्ट तैयार करने का यानी इसका जिम्मा था। अब क्या जिम्मा था जरा समझिए। हम आपको वाइसराय बना दिए, और जैसे आप वाइसराय बने तो आपको कुछ काम देंगे, और काम देंगे तो वाइसराय क्या होता है? देश चलाने लायक होता है। और देश चलाने लायक तो उस समय प्रांत था, तो कितने प्रांत थे? 11 प्रांत। और 11 प्रांत के दृष्टिकोण से जब वाइसराय को यह पावर मिला तो क्या कह रहा है? लाइन जरा पढ़िए। कह रहा है कि गवर्नर जनरल को द वाइसराय ऑफ इंडिया कहा जाना, तो इसका काम था नैतिक एवं आर्थिक रिपोर्ट को तैयार करके देना। अब ये नैतिक, तो देश में दो तरह का विकास, नैतिक विकास मतलब भारत में किस तरह का नैतिक, मतलब आप पढ़े होंगे ना सीटेट में, सीटेट में पढ़े। नैतिक अर्थ क्या होता है? सही गलत का पहचान करना, यानी ये पूछेगा कि भारत में जो हम शासन चला रहे हैं इस शासन को कितने लोग ने परख लिया, और इस शासन के प्रति कौन कौन लोग अपना क्या है भैया, इस शासन के प्रति कौन कौन लोग जो नैतिक अपना एक जाहिर करे। तो आपको पता है इस समय क्या होता, बंगाल धीरे धीरे केंद्र बनता जाता था। 57 की क्रांति पूरे भारत में फैल गई, और सबसे ज्यादा 57 की क्रांति जब फैलेगा भारत में, आगे चल के बंगाल राष्ट्रवादी, ठीक है, क्रांतिकारी सबका गढ़ बन जाएगा। क्योंकि बंगाल से 4 गो स्टेट निकलेगा। क्या क्या निकलेगा? तो एगो उड़ीसा, बिहार, झारखंड और दक्षिण असम और बांग्लादेश। कुछ मन में आया वही भूख दिया। ये सब जो कहां से निकल रहा था? बंगाल से ना। अब बंगाल से निकलेगा, इसीलिए बाद में चल के हम बताएंगे कि 1905 के विभाजन में क्यों किया गया ये विभाजन, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं, क्या कर रहा है। अगला पॉइंट हो गया खत्म। अब भारत शासन अधिनियम हो जाएगा 1861 शुरू। अब जरा बताइए कि आपको कितना बात याद है, याद है तो हमको लाइन बाय लाइन कहिएगा। सबसे पहला पॉइंट कि भारत शासन अधिनियम 1858 जब आया तो क्राउन के अधीन शासन आया कि नहीं आया? क्राउन के अधीन यानी ब्रिटिश ताज के अधीन शासन आया। अब ब्रिटिश ताज के अधीन जब शासन आया तो किसका शासन खत्म कर दिया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधा नियंत्रण क्या हो गया? खत्म हो गया। और ये अप्रत्यक्ष शासन करता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर कैसा शासन करता था? जैसे ब्रिटिश संसद ब्रिटिश ताज के अधीन शासन खत्म हो गया, सॉरी ब्रिटिश ताज के अधीन यानी ब्रिटिश संसद के अधीन शासन आया, तो एक पद नियुक्त किया गया। और एक पद जब नियुक्त होगा तो बताइए ये क्या रहेगा? सबसे पहले ये किसका सदस्य रहेगा पहले बताइए? हाँ, ब्रिटिश संसद के मंत्रिमंडल का सदस्य रहेगा। किसका रहेगा? ब्रिटिश संसद के मंत्रिमंडल का सदस्य रहेगा। और जो मंत्रिमंडल का सदस्य रहेगा यही कहां आएगा? भारत। अब भारत में एक पद दिया जाएगा, इस पद का नाम क्या रहेगा? राज सचिव। क्या नाम रहेगा दीदी भैया? राज सचिव। चलिए राज सचिव के सहायता के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाएंगे? तो सहायता के लिए सदस्य, धीरे धीरे, सहायता के लिए कितने सदस्य? 15 सदस्य। अब 15 सदस्य जब नियुक्त किया गया तो इसका एक्सपीरियंस कितने साल का? 10 वर्ष पहले 10 वर्ष रहा हो, पहले 10 वर्ष रहा हो, और उसके बाद नियुक्ति के समय 10 वर्ष रिटायर किया, यानी नियुक्ति के समय क्या होगा? या तो रिटायर का 10 वर्ष हुआ हो, यानी पहले और आगे रहने का अनुभव। अब ये जो नियुक्ति होगा तो 15 सदस्य का, यानी सैलरी कहां से दिया जाएगा? सैलरी कहां से? भारत के, यानी भारत के राजस्व वसूली से। और जब सैलरी दिया जाएगा तो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? यानी ब्रिटिश संसद। किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? यानी ब्रिटिश संसद के प्रति क्या होंगे? उत्तरदायी होंगे। अब ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी हो गया, और जैसे उत्तरदायी होगा इसके बाद क्या होगा? जरा बात को याद करो, क्या कहते?
हाय देखो, भूल गया। उत्तरदायी के बाद कहते ना कि अब क्या, गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया। गवर्नर जनरल जैसे ही खत्म हुआ तो अब क्या बनेगा, वाइसराय बनेगा। और वाइसराय जब बनेगा भैया, तो पहला कौन रहेगा, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग ही ने अपना घोषणा पत्र सुनाया था। क्या सुनाया था, घोषणा। जरा देखिए, यही क्राउन के अधीन के प्रति लॉर्ड कैनिंग, और ये वाइसराय का एक नया पद बनेगा। और ये क्या होगा, राज सचिव ब्रिटिश संसद। देखो ये क्या हो गया, गवर्नर जनरल को कौन सी उपाधि मिल गई, वाइसराय। अब वाइसराय का जब उपाधि तो लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग द वाइसराय ऑफ इंडिया कहलाए। और किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी। यानी कहने का मतलब अब गवर्नर जनरल को नया उपाधि दे दिया गया। और नया उपाधि जब मिला तो इसको हम क्या कहेंगे, वाइसराय, दी वाइसराय ऑफ इंडिया, यानी द वाइसराय ऑफ इंडिया। समझ जाएगा, हम अंग्रेज नहीं है, हाँ डॉक्टर है। यही देखो, द वाइसराय ऑफ इंडिया जब होगा तो इसका क्या क्या काम था, नैतिक एवं आर्थिक रिपोर्ट को तैयार कर। ये नैतिक एवं आर्थिक रिपोर्ट को कहां सौंपेगा, तो ब्रिटिश संसद। कहां सौंपेगा, ब्रिटिश संसद में सौंपेगा। क्या लगा मजाक, खत्म। 1858 का अधिनियम खत्म। अब कैसे नहीं याद होगा, अब बताओ गुड़िया लोग जिसको याद नहीं है, क्या हमने इतना बात कहा है, कहा या नहीं कहा है। अब देखो एक चार्ट में इसको हम समेट दिए। अब पहली बात बताओ कि 1858 अधिनियम किसके बाद आया, तो यहाँ एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो। सुनिए, एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए कि 1857 यहाँ लिखिए। 57 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ये खत्म होगा तो इधर आएगा 1858 किसके अधीन, क्राउन के। तो सबसे पहले बताइए 57 की क्रांति के बाद किसका शासन खत्म हुआ, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे खत्म हुआ तो किसके अधीन शासन आया, क्राउन के अधीन शासन आया। अब बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी प्रत्यक्ष शासन करता है, प्रत्यक्ष, और अब मेरा शासन ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष रूप से। अब ये किस रूप से करेगा, तो भारत पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करेगा। और इसी में ब्रिटिश संसद आपके ऊपर अब शासन करने लगा, बोलो ना, है ना। अब ब्रिटिश संसद में एक पद नियुक्त होगा, वो कहाँ का सदस्य रहेगा, ब्रिटिश संसद का किसका सदस्य रहेगा, उस मंत्रिमंडल का सदस्य को क्या कहेंगे, भारत का राज सचिव। और राज सचिव जब होगा तो इसके सहायता ले कितने सदस्य, कितने सदस्य, 15 सदस्य रहेगा। तो अनुभव कितने, 10 वर्ष पहले या 10 वर्ष बाद में। और इसकी सैलरी कहां से दी जाएगी, कहां से, भारत के राज। किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, ब्रिटिश संसद के प्रति जब उत्तरदायी होंगे तो हमको ये बताइए किसका पद खत्म होगा, गवर्नर जनरल को नया उपाधि मिलेगा तो इसे क्या कहेंगे, वाइसराय। कौन, लॉर्ड कैनिंग का काम क्या था, नैतिक एवं आर्थिक रिपोर्ट को तैयार करके कहां देना, कैसे रटेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, चलिए लिखना शुरू करिए, लेकिन भाषा तो लिखना पड़ेगा आपको। ऐसे ही चार्ट बना लीजिए जिसको नहीं याद रहता है, समझ गए, चार्ट बनाकर जब आप पढ़िएगा तो गर्दा उड़ जाएगा। गन्नू भैया का बहुत जबरदस्त कंप्लेन था, हम कह रुकिए पहले के वादे में लौटते हैं हम फिर। चलिए लिखिए, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम, हेडिंग डालेंगे, मेन हेडिंग। क्या दीदी, कल क्या छूट गया था, अच्छा कल 1-2 को विद्रोह छूट गया था, मतलब लिखाना था। बोलो ना दीदी लोग, हल्ला नहीं तो अभी खेरा सत्याग्रह यहीं करवा देंगे हम। गांधी जी ये तो हो गया था न रे, ये सुनिए, ये समझा दिए थे ना मुंडा विद्रोह, कहे थे ना पढ़ाएंगे बाद में, तो समझाने तक ही है, इसको लिखना नहीं है। इसका नाम लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए नीचे, संताली विद्रोह का नाम लिख लिए उस, ये सब लिखना नहीं है दीदी लोग, जब एग्जाम होगा तब पढ़ाएंगे एक बार और, केवल इसके बारे में जानना था। नाम लिखना तो लिख लीजिए, क्या क्या पढ़, उसी के नीचे लिख लो ना लाइन से, लिखो तो उसके नीचे लिख लीजिए, टॉपिक घर पे पढ़िएगा, कोई किताब से पढ़िए, काय मुंह देख रही है रे, लिखो ना। हाँ पूरा लिखेंगे, हाय हाय भगवान,
चलो लिखा ही देते, पहले अधिनियम समझ में आ गया ना। चलो लिखोगे तो अब लिख लो, तुम ही लोग बड़े लोग हो, लिखो। वो काय कर ही नहीं पता, कल नहीं आई थी, उसका फायदा हो जाएगा। आप लोग तो नुकसान होने नहीं देते किसी को। रोमसी हो गया था, ए रुको ना, रामोसी हो गया था, हाँ या ना कहो। कुका हो गया था, संथाली लिखना है, चलिए लिखिए। इसका डिटेल हम पढ़ाएंगे, पहले कह दे रहे हेडिंग डालिए संथाली विद्रोह, तो पहले कहता लिखा देते हम, समझा ही दिए। अच्छा होमवर्क भी दिए थे ना, कौन सा विद्रोह था? हाँ कौन को, अच्छा आज नहीं बचेगा, कौन कौन लिख के लाया, चलो हाथ दिखाओ। अभी नहीं, पहले लिख लो, उसके बाद होमवर्क तो चेक होगा भाई। हमारे दिमाग से कैसे उतर गया। लिखिए, संथाली विद्रोह यह झारखंड के राजमहल के पहाड़ी से शुरू हुआ। छाप लेंगे आप लोग। ए भैया कल 4 गो टेबलेट यहाँ के बाद जाके खाए, थोड़ा लिख लीजिए ना। आजो खा लेंगे, कहीं रात में मर गए तो। और देखिए फटाफट लिख लीजिए, छाप, अरे इतना नजदीक से दिखाई देता है। लिखिए, हाँ आज जो लिखो, आज थोड़ा कॉपरेट करो, नहीं तो हम कल रात में बहुत परेशान हो गए। हाँ जी, आगे आपको उसके बारे में बता, अभी केवल जानकारी रखिए आप। आज इतना जानकारी रखिए कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हमने कहा कि ये सारा आंदोलन, किसान आंदोलन की टॉपिक चलेगी आपकी, ये सारा डिटेल पढ़ाएगा, इससे क्वेश्चन आता है। अभी टॉपिक आ गया, इसीलिए हम इसको कहे कि परिचित कर देते हैं। परिचित रहेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना। पानी वानी है किसी के पास? है तो दीजिए, हम भी पी ले। नहीं तो पेन 40 कोई दवाई रखा नहीं होगा किसी के पास? है, बेबी के पास है, BS चंदा के घरे जाके दाल भात भुजिया खाए हैं, पूछो तो। हाँ हाय, आपका उद्देश्य हम समझ गए। कौन का? नहीं नहीं, माथा दर्द नहीं करे गुड़िया, गैस बन गया। एसी लॉक तुम ही लोग खाओ, पेन DSR, पेन 40 ये खाया करो। होता है ना, लॉन्ग टाइम तक खाली पेट रहने से दिक्कत हो। अब सुबह 6 से 8 क्लास है, फिर 8 बजे 8:30 निकले बहेरी, 10 से 11, फिर यहाँ गए 11 से 12, फिर 1:30 बजे तक चलेगा। 12 बजे 11 बजे का टाइमिंग नहीं, सॉरी 11:30 का टाइमिंग है, फिर 1:30 से 3 उधर, फिर 3 से 5, फिर 5 से 7। अब कहाँ क्या करें हम। हाँ इधर चल जाते हैं, तब तक होमवर्क वाला कॉपी दे दो, कौन कौन करके आए दिखाओ। एक ही में है, ओ फटाफट लिखिए। आज थोड़ा सा कॉपरेट करिए, हम कल से बोल देंगे। उतना तो भुकवाइए लेता है तू लोग, माइक निकाल लेते हैं उसके बाद नहीं बोलेंगे। फटाफट लिखिए। हाँ दीदी फ्री नहीं है, रात में हम दर्द से परेशान थे। सब मिलता है दीदी, समय लगता है। अब 200 300 400 स्टूडेंट कितना का जवाब दे। हाँ चलिए, संताली विद्रोह हो गया। क्या हुआ? BS² मुंह ऐसे काय कर रही है? मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन है थोड़ा सा प्रयास करिए, बहुत सारा क्वेश्चन भेज देता है लोग, इसीलिए दिक्कत होती है। संताली विद्रोह हो गया। कोई इसमें 74 लिखा गुरु?
आंसर में आप 74 मारिएगा, 75 आपको कुछ कुछ किताब में, हम आंसर सेटिस्फेक्शन दे रहे 74। चलिए आगे लिखे मुंडा विद्रोह। मुंडा लिख लिए हैं? हाँ लिखिए, आराम से लिखिए, जब हो जाए तभी कहिए, उसी समय हम चलेंगे। देखिए आपस में बातचीत जितना करेंगे उतना दिक्कत होगा। थोड़ा सा ऊपर करें, मतलब हम चल जाए ऊपर। हाँ यहां, चलिए लिखिए। हाँ नाम लिख लीजिए ना, अब लिख पा रहे तो लिख लीजिए। हाँ आउट फॉर एग्जाम, मतलब आउट फॉर एग्जाम वो आएगा। जतारा भगत है दीदी। हम्म। हाँ किसान विद्रोह अब लिख रहे हैं तो सब लिखिए लीजिए, पढ़ाना तो है ही है। लिख लीजिए फटाफट लिखिए, थोड़ा समय कम लीजिए। ये इधर, इधर लिखा है ये कुछ नहीं, किसान के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह करते थे। ये किसान विद्रोह का डाटा है ये। हाँ ये इतना ही लिखना, किसान विद्रोह हेडिंग डाल के, तब नीचे लिखना नील विद्रोह। क्या हुआ? थोड़ा नीचे, इतना ठीक। हाँ हेडिंग डालिए, मेन हेडिंग, किसान विद्रोह से क्वेश्चन आ रहा है। देख रहे हैं लिखा है आउट फॉर एग्जाम, डीएन मास्टर पगला गया था नोट्स बनाते समय, लिख दिया आउट फॉर एग्जाम। गन्नू भैया नंबर 22 भूल गए क्या? कॉपी लिखते नहीं आप क्या? नहीं लिखते तो गलत बात है। देखिए नोट सबको ही बनाइएगा, क्या कि आप 4 को किताब पढ़ने जाएगा, 4 को किताब के छांट के ही नोट्स बनाया गया है। क्या हुआ? यहां लिखेंगे अंग्रेज ने भारतीय किसानों का शोषण बहुत बड़े पैमाने पर करने लगे थे, जिस कारण भारतीय किसान अत्यधिक गरीब हो गया और उसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह प्रारंभ कर दिया। ये हो गया स्टेटमेंट कि किसान आंदोलन क्यों हुआ था। हाँ हाँ आगे नीचे हेडिंग डालेगा नील विद्रोह, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हाँ
ये लिख लीजिएगा नील विद्रोह। नीचे करें, ये तो खाली हेडिंग है। क्वेश्चन लैंग्वेज बेसहारा लैंग्वेज आपको पकड़ना पड़ेगा। ए गुड़िया तुम कैसे कॉपी बना रही है, आधा अधूरा आधा आधा बीच में से छांट देती है। तो इतना शॉर्ट बना दे रही है। मैप चार्ट से नहीं काम चलेगा, क्वेश्चन कंसेप्ट बेसहारा लाइन बाय लाइन लिखो। ये मैप चार्ट कहाँ काम करता है पता है तुमको? रिवीजन में। क्लास में मैप चार्ट मत बनाओ, मेरा सजेशन है, बाकी आपको जो बेहतर लगे। क्या कि अब वो नहीं ना क्वेश्चन है कि डायरेक्ट पूछेगा वीर कुंवर सिंह कब मर गया, गया काम दुनिया वो। अब ये सब आता है स्टेटमेंट उठ उठ के। आप मेरा बात नहीं समझे, स्टेटमेंट जब आप पढ़ने जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। कभी भी कोई चीज को डिटेल पढ़िए, डिटेल पढ़िए, दिमाग में रखिए, बाकी आप जैसे बेहतर आपको लगता है वही करिए आप, क्योंकि आपका ब्रेन का पावर हम नहीं ना जानते हैं। हाँ भैया आईक्यू लेवल चेक करवा दो थोड़ा सीटेट में। आज कहते हैं हम भारती सर को। नाम क्या आपका? रोशन। कहेंगे रोशन का आईक्यू लेवल चेक करना सर जी, इसका अधिगम ठीक से नहीं हो रहा है। डॉक्टर बी स्क्वायर करता है चेक। उसका मूल्यांकन पोर्टफोलियो हो गया वो। अच्छा ठीक है, हमारे किंग है यहाँ, हम उनसे सलाह ले लेंगे। चलिए आप लोग पहले ही किसान विद्रोह को कंप्लीट करिए। पंकज आज नहीं आया क्या? ओ वही तो आया हुआ है। हम लगा कि आज क्लास शांत कैसे हो गया। किया है? खाना पीना नहीं मिलेगी। चलिए फटाफट लिखिए, बात कम काम ज्यादा। क्या बोली रे? आगे करें, थोड़ा यहां तक कर सकते हैं ना। चलिए चंपारण तो बिल्कुल नहीं लिखना है, आगे कौन कौन लिख रहा है वो बता देंगे, खाली नाम लिख लेना है। किसान आंदोलन में इकाई की पूरा डिटेल चलेगा तो इकाई लिखिएगा। बउआ मेहनत कर लो, नौकरी ले लो, तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। राजा को चिंता है। एक तो चीज है, राजा का मेमोरी पावर ठीक है, टेस्ट में ही नंबर बढ़िया ले आता है। इसका मतलब है कि पढ़ता है ही घर पे। क्या घर पे पता ही है तो मेमोरी पावर स्ट्रांग है। चंपारण का नहीं लिखना है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है तो हमें बता दीजिएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए चंपा नील विद्रोह लिख लिए, चंपारण भी लिखिए लीजिए, हटाइए थोड़ा मोड़ा लिख लीजिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्या किसान विद्रोह एक साथ रहेगा तो मजा आएगा। ये इतना दो बार लिख लेगा तो और अच्छी बात है ना। नहीं लिखे नील विद्रोह, चंपारण लिखे। चलिए इतना गुस्सा से नहीं, आराम से। और गुस्सा मत करिए, क्लास में खास के गुस्सा मत करिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सभी से। आराम से लिखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
हम आपके सिलेक्शन दिलाने के लिए आए, नहीं तो आपको बहकाने के लिए नहीं आए। करेंगे कुछ और होगा कुछ भी नहीं। जी जी। अब कथी के क्लासरूम में कह दिया है, वहां केवल एनटीपीसी चलेगा। दरभंगा लाइब्रेरी में, दरभंगा लाइब्रेरी वाला बिल्डिंग में। क्या कर रहे हैं? देखिए, एक्चुअली हम जिस संस्था में काम करेंगे ना, हम उसका प्रचार करेंगे, ये मेरा परम कर्तव्य धर्म है। ठीक है, हम सार्थक का भी प्रचार, जहां हम काम करेंगे ना, वो दायित्व होता है इंसान का प्रचार करने का। वो मैनेजिंग डायरेक्टर का काम करता है, देख रेख का काम करता है। नहीं कैसे, देखिए जाके है, ऐसे कैसे करें? ये वाला सर भेजे ही नहीं हम लोग के पास, हम लोग को नहीं भेजे तो कहां से करेंगे? एक रील है ना, आप जो शूट किए थे उसको बना के हम किए हैं, तो ऐसे कैसे कर रहे हैं, नहीं प्रचार करते हैं? कहां पे क्या है गुड़िया? ये पेट्रोटिक, हाँ पेट्रोटिक, हिंदी में लिख सकते हैं। हम सब संस्था का प्रचार करते हैं। सर को भी सजेस्ट किए थे कि डेली एक जो आता है वो बैनर उस टाइप का बनवाइए और डेली पोस्ट करिए। कहा दीदी? ये करे, ये नीले जमींदार विद्रोह के एक आंदोलन था। अगला कह कि ये जमींदार 3 कठिया पद्धति के तहत 20 कट्ठा खेत में जबरदस्ती 3 कट्ठे खेत पर नील की खेती करवाते थे। कितना स्पष्ट लिखा हुआ मैथिली भाषा में, बताओ। ओए नेहा, पहले पढ़ो तो नेहा कर लेना बाद में। अस्नेहा, यहां तक चले लिखिए। आप गांव जाने का रास्ता भूल जाते कि क्लास आने का रास्ता भूल जाते हैं? कल कहाँ थे आप? बारिश तो कल भी हम भी आए थे भी। कल हम पूरा भीग के पढ़ा रहे थे कि नहीं पढ़ा रहे? आई देखो क्या है भाई साहब कि कौन क्या चला दिया यहाँ। अच्छा इस तरह की बात है ना। किधर चला था हमको जरा खाली सूचना मिल जाए। क्या फोन चलाए आप क्या? क्लास में मोटर गश्ती फिर लगा देंगे हम अभी। नहीं ये क्या है, पटक दे इसको हम। नहीं यहाँ क्यों रखेंगे, इसमें देखे किसका फोन आ रहा है नहीं आ रहा है। पागल बनुल है, साइलेंट है इसका मतलब क्या है? हमारे पास भी है। जो काम कर रहे हैं आप वो पूरा सीरियस से करिए, समझ गए ना? काम अगर सीरियस से नहीं करिएगा फिर गड़बड़ होगा आप ही के लाइफ के साथ। अटल बिहारी वाजपेयी भी है, चलिए लिख लिए यहां तक। ये 2 4 को और रखा हुआ है ना पहले तो। नहीं ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चलो। नटंकी ये बहुत जहर है, इसके बारे में तुम शायद नहीं जानती हो ना। अब जाएंगे ऑफिस, अब ऑफिस से लेना मोबाइल फोन, यहां से नहीं, बिल्कुल नहीं, मिलवे नहीं करेगा। हम ये बात कुछ नहीं जानते, आप पहले पढ़ने आए पढ़िए, ऑफिस से अपना ले लीजिएगा। हाँ हाँ ठीक, चलिए आगे अपना काम करिए। देखो कोई फिक्र नहीं कि ले लेंगे, पहले जाओ तब पता लगे, अभी नहीं। हाँ उधर हम देखे हैं, ठीक। यहां तक हो गया ना? हम पहले हिदायत दे दिए कि कोई टेबल फोन पर फोन नहीं रखेगा। बार बार सुनो, बार बार नोटिफिकेशन कॉल कुछ भी आएगा, इमरजेंसी कॉल है, साइलेंट खोल के रखिए। आप पढ़ने आए हैं, फिर हमारा भेजा गरम मत करिए, हम पहले कह दे रहे हैं। कुछ भी करिएगा वो मान लेगा इंसान क्या? नहीं, पढ़ने के लिए किताब भी जरूरी है, जो रखे है सामने, तो किताब क्यों नहीं पढ़ते आप लोग? किताब का ही नहीं पढ़ते, कॉपी है, कॉपी क्यों नहीं पढ़ते हैं? यही टाइमिंग है। ये भी एगो ईयरफोन टांग के आती है। क्लासरूम में डिसिप्लिन में रहा करो प्रिया। चलिए यहां तक हो गया। हाँ ठीक है, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। आज के बदला कल भी 58 का अधिनियम चलेगा।
यहां तक हो गया। चलिए, खेरा सत्याग्रह मत लिखिए, खेरा पढ़ाएंगे, खाली नाम लिख लीजिए। तो इसके बाद किसान आंदोलन का, अरे इतना कम नहीं है खेरा सत्याग्रह, इतना नीचे। अच्छा, अब तक इधर से छाप लेगा ये लोग, खेरा सत्याग्रह। हाँ छाप लो छाप लो, कम से कम जानकारी तो रहेगा खेरा सत्याग्रह का। प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लिखेंगे, बात नहीं करेंगे। जिसको जितना आसान लगा है ना कि हम ऑफिस से ले लेंगे फोन, जाना तुम लेने के लिए, पता लग जाएगा। जमा कुछ नहीं होगा आपके पास, भगवान 3 गो पॉकेट दिया है, ज्यादा सजेशन मत दीजिए, 3 गो पॉकेट में रखिए। हाँ, पैसा जिस तरह रखते हैं उसी तरह मोबाइल फोन को भी रखिए। भाई क्लास में क्लास है, एक ही बात समझिए। सीरियस आप नहीं पढ़िए, कल को रिजल्ट नहीं आएगा। संस्था का भी नाम डुबाइएगा, अपना नाम तो डुबाइबे करिएगा। संस्था का नाम नहीं डुबाना, बस हम उसके लिए काम करते हैं, हम संस्था के लिए काम करते हैं। नहीं लगता है, नहीं जमता है, मोबाइल फोन छोड़ के आइए, सीधा बात है। जो कहेंगे वो सुनना पड़ेगा कोई भी परिस्थिति में। हाँ लिख सकिए, लिख लीजिए ना, तब तक क्या करेंगे ये लोग पीछे कर पढ़ाएंगे ये सब खेरा सत्याग्रह सब आगे। खाली किसान आंदोलन एक साथ रहेगा, कब कौन क्या हुआ ये सुमेलित करने वाला जो क्वेश्चन आता है वहां से आप करेंगे इसको। कोई ही नहीं कहेगा चंपारण खत्म हो गया, खेरा खत्म हो गया, ये सब खत्म नहीं हो, सब आएगा, खाली लिख लीजिए बस। किसान आंदोलन को एक जगह कर दिया गया है। थोड़ा ऊपर करें। और नियम और कानून को आपको समझना पड़ेगा, अगर जिसको ये फिक्र नहीं कि नहीं समझेंगे तो कल से हम अपना रुतबा दिखा देंगे। आज तो केवल ले लिए हैं, कल फोड़ देंगे। ले लेना हमसे 10,000 रुपया बस, और क्या होगा। हाँ दे देंगे, क्यों नहीं, किसी का नुकसान पहुंचाएंगे तो इतना हिम्मत रखते हैं कि देंगे, आज ना कल दे देंगे। लेकिन जो गलत है वो गलत है, ये एक शब्द में हम कह दिए, जो गलत है मतलब वो गलत है। सिलेक्शन में जो भी रुकावट आएगा भैया उसका हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर भारती सर आदेश देगा कि क्लास में फोन चलेंगे तो भारती सर से पूछ लीजिएगा आप, हाँ कि क्लास में फोन चला सकते हैं हम। अरे क्या है जीवन में, जिसको तुम पकड़ के रखे हो कहो ना उसको महीने 6 महीना छोड़ देने के लिए, पति हो चाहे कोई और हो, 6 महीना छोड़ दो, देखो अगले महीना कहना कि 6 महीना बाद तुमको एक आईफोन खरीद देंगे। 6 महीना कम से कम तो शांत रहो भाई। 6 महीना पढ़ने के लिए आए हो, वही काम करना है तो कहीं और बैठ के भी कर सकते हो यार। 24 घंटा में बात करने और मैसेज करने कॉल आने से फुर्सत नहीं मिलती है, 6 घंटा क्लास में ढंग से नहीं पढ़ सकते हो, इसीलिए तो सिलेक्शन नहीं होता है बच्चे का। भाई आप संस्था अपना नाम क्यों खराब करेगी कोई चीज के लिए। हो गया क्या, कान के नीचे लगाएंगे तो सब हो जाएगा अभी। अच्छा रुक जाओ, तुम ज्यादा उड़ रही है तो तुम्हारा ही इलाज पहले होगा, रुको। हाँ तो कल तुम रखना टेबल पर, ये भी गारंटी देते हैं। नहीं ना तुम रखना कल। कहा ये महात्मा गांधी ने माफ करवा दिया। हाँ माफ, साफ नहीं है माफ। बनोल है, एक बार 2 बार एग्जाम दे दिया फिर भी बुद्धि नहीं खुला तो कुछ ना कहेगा वो। बुद्धि खोलिए, जितना ही देर पढ़ते पढ़िए मन से। हम ये कह रहे हैं जो पहला बार आपको तैयारी करने का जुनून रहेगा ना वो दूसरी बार नहीं रहता है। हम कह रहे हैं, हमने देखा है सारा चीज। हाँ यहां तक लिख लिया आप, अवधो किसान सभा लिखिए लीजिए, इस एक नाम लिखिए खाली, अवध किसान सभा 1920। हाँ बस कितना, रुक जाइए, हाँ इतना लिखिए लीजिए, हटाइए। हाँ अवध, क्या क्या हुआ दीदी पिछले बार, ए बोलो ना।
अवध में है तो थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, लिख लीजिए पूरा। मोपला है, नॉट भोपला है, मोपला। किसान का ये विद्रोह रहेगा, मोपला। इसको करिएगा आउट फॉर, जो आउट लिखा है ना एग्जाम में उसको आउट ही कर लेना, हम पहले कर दे रहे हैं। मीशो का मैसेज आ रहा है कि सेविंग खत्म होने से पहले मार्केटिंग कर ली। क्या जरूरत है भाई मीशो का नोटिफिकेशन खोल के रखने। हाँ, ये तेरे जिंदगी में सिलेक्शन ले ले, रिजल्ट के दिन सब ऑफर समाप्त हो जाएगा। एक ही को तुम्हारा ऑफर है, नौकरी का कर लो, सब ऑफर फीका पड़ेगा उसके सामने। बानर सब कहाँ का, मीशो का ऑफर देखता है, नीतीश कुमार का ऑफर नहीं सूझता है। नीतीश कुमार का ऑफर नहीं दिखता है कि इसके बाद वैकेंसी नहीं आएगी। हाँ, 10 साल क्या भैया, अगला 50 साल तक 1.5 लाख वैकेंसी टीचर का नहीं आने वाला है। खाली मीशो, फ्लिपकार्ट, जोमेटो इस सब का ऑफर दिखता है। TRE 5 आपका अगले साल अगस्त वाला समझ लीजिए। हाँ, तो उसमें है तो बिल्कुल आप और बेहतर से तैयार हो जाएंगे, काहे टेंशन ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप प्रिपेयरिंग है तो दिक्कत नहीं है, आप और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। अरे लागू कर देगा, इलेक्शन है, कुछ हो सकता है दीदी, पढ़ो ना तुम। इलेक्शन जैसे TRE 1 में कर दिया था ना लागू, हो सके नीतीश कुमार का मिजाज घूमेगा तो कर देगा। ए रुकिए, सबको लिखने दीजिए। यहां तक हो गया अब किसान विद्रोह, मोपला भी हो गया। नहीं सर तो लिखिए। वारदोली का खाली नाम लिख लो ना भैया, ये तो पढ़ाएंगे ना। हाँ सब कुछ लिख लो, कोई बात नहीं। जब दाल भात तरुआ बन गया तो सब्जी भी बना ही लो। चलो खा के ही जाए। 101 कार्टून सब है। नीतीश कुमार का खाली वैकेंसी बंद होने दो, सब कार्टून गिरी माथा आता आएगा। चेहरे पे अभी जितना मुस्कान है ना, सब मुस्कान खत्म हो जाएगी। ले लेंगे तब तो सोने पे सुहागा, जो कहावत है ना को मैथिली में, वही होगा। हाँ, DLED का रिजल्ट अक्टूबर तक दे देगा, दे देगा, प्रोसेस है। एस्टेट का भी रिजल्ट अक्टूबर तक आ जाएगा। हाँ, कृपया बात ना करें, स्पीड बढ़ाए, आगे क्लास है। हमारी क्लास है गुरु। क्या कर रहे हैं? किसको इतना मुंह से ज्यादा मुस्कान निकल रहा है? अब इतना चिंता सता रहा था, जब सुबह से कह रहा था कि भैया अपना बैग में रखो, तो नहीं सुन। ऑक्सीजन है तो शादीशुदा है ना, तो पति भी ऑक्सीजन है, ये भी याद रख लेना तुम। बकलोली गिरी वाला बात मत करो यहाँ। जब पति को इंसान छोड़ देता है, वो सबसे बड़ा ऑक्सीजन है। हाँ, तो नहीं है तो मोबाइल ऑक्सीजन क्यों है? तुम टेबल पे क्यों रखते हो? पढ़ने आते हो तो किताब ऑक्सीजन नहीं है? किताब तो बहुत बड़ा ऑक्सीजन है, जो 60 साल के लिए जीवन क्या कर देगा, सुलभ बना देगा। 60 साल तक पैसा के लिए तुमको सोचना नहीं पड़ेगा, ड्यूटी जाओ नहीं जाओ, 43,000 अकाउंट में सैलरी जाएगा, लेकिन इस बात का कोई चिंता नहीं। लेकिन मोबाइल ऑक्सीजन है गजब का। रुको, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का इलाज भी हम करते हैं, नाइट्रोजन उसमें मिलाते हैं हम कुछ परसेंटेज। बिल्कुल, आप एकदम ऑफिस में मिलिए जाके, फोन आपको ऑफिस में मिलेगी। हम कोई गतिविधि आपकी कोई सजेशन को नहीं मान सकते, प्लीज। आई एम रियली सो सॉरी, डोंट सजेस्ट इफ एनी ईच अदर वर्ड। हाँ, यहां तक हो गया। वारदोली सत्याग्रह लिख लिए? हाँ,
एक आई और एक किसान सभा, फटाफट करिए। हाँ बस बारदोली सत्याग्रह लिखिए, इसको पढ़ाएंगे गांधी युग में, फटाफट करिए। हाँ उसको भी लिख ले, एगो काय छोड़िएगा तो, जब हो ही गया सब कुछ तो हो गया, कहानी खत्म है। जो पढ़ने वाले, एक तो चीज है, जो पढ़ने वाले बच्चे सीरियस मूड से आए हैं ना, वो कभी कोई चीज को इग्नोर नहीं करते हैं। वो बिल्कुल सीधे, ना आपसे ज्यादा बोलेगा। क्लास में ज्यादा कूदने वाला बच्चे का रिजल्ट नहीं होता, ये बात तो पक्का है। जो चुपचाप देखे, आज तक का रिकॉर्ड बता रहे हैं, टीआरई 1 2 3 तीनों पढ़ा लिए, इसका रिकॉर्ड एक ही निकलता है कि जो जितना चुप है वो उतना रिजल्ट के करीब रहता है। ये हम देखे हैं। इसीलिए अपनी गतिविधि पर बउआ पकड़ बनाओ, अगर रिजल्ट लेना है तब। बहुत जल्दी अगर आकाश में अगर उड़ता है पतंग तो बहुत जल्दी गिर भी जाता है। जो पतंग धीरे धीरे आकाश पकड़ता है ना, वो देखोगे, देखते हो ना, जल्दी गिरता नहीं है। इसीलिए वो इतना ऊपर जाता है कि छोटा सा अपने आप को छोटा कर देता है। तो बड़ा बनने के लिए अपने आप को क्या करना पड़ता है? छोटा बनना पड़ता है, और सीमित दायरे में रहना पड़ता है। सब आपके लिए किया जा रहा है, ना कि दूसरे के लिए किया जा रहा है। जो चीज गलत है उसको कोई ऐसे मत करिए। चले लिख लिए, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा इस बार। हाँ, बिहार किसान सभा, राजा भैया लिख लिए आप क्या? कुछ लोग बकैती काटता है तो कहां से लिखेगा? वो टीचरे को इसके साथ बकैती करेगा तो उससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा। बकैती आज काम आए, कल नहीं काम है, लेकिन जो लिखेगा पढ़ेगा उसको कल काम आएगा। रिजल्ट आ जाएगा, सैलरी आएगा, माँ बाप खुश रहेगा, शादीशुदा तो पति खुश रहेगा। पति को एगो अभी स्प्लेंडर चढ़ता होगा, बाद में कहेगा बुलेट ले लीजिए, और उस पर अपनों घूमेगा। ये सब बात नहीं सोचता है, लेकिन सोचता है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसे ले लिए सर। अगर आदेश मिला तो लेके चले भी जाएंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें आपकी रिजल्ट में जो चीज रुकावट क्लास के अंदर डालेगा, एक शब्द स्पष्ट समझ लीजिए, वो चीज हम आपका बंद करवा देंगे। सीधा चीज है, क्लासरूम की एक्टिविटी जो होती है वो आपको पालन करना पड़ेगा, ताकि इतना चीज रखे कि क्लास में वही चीज को हमको याद करके जाना, घर के लिए बोझ नहीं। अभी 1858 का अधिनियम पढ़ा कि आपको याद नहीं है ना? तो सीरियस पढ़े तब नहीं याद है, उसी में बीच में उल्टा सीधा बकैती करवाइएगा तो कहां से याद रहेगा? हम पढ़ाए कितना सारा, लेकिन एक तीन को पेज में कन्वर्ट हो गया वो। यहां तक लिख लिए? किसी का कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे जो बाकी किसान विद्रोह आप लिखे हैं सारा पढ़ाया जाएगा। तब तक हम एक बार रिवीजन करते हैं। हम 1858 का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। चलिए रिवीजन हमारा ये रहेगा कि चलिए 57 की क्रांति के बाद 1858 में क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया? बोलिए हाँ या ना? जब खत्म हो गया तो हमें बताइए किसके अधीन शासन आया? और क्राउन के अधीन शासन आ गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसा शासन करता? और क्राउन के अधीन प्रत्येक शासन। तो अब हमारे ऊपर कौन शासन करेगा? ब्रिटिश संसद। और ब्रिटिश संसद के मंत्रिमंडल का एक सदस्य को नियुक्त किया जाएगा। उस सदस्य को क्या कहेंगे? भारत का क्या कहेंगे? राज सचिव। चलिए, और यह राज सचिव के सहायता के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाएंगे? आप 15 का अनुभव कितने साल का? 10 वर्ष पहले का और 10 वर्ष बाद का। चलिए इसकी सैलरी कहां से दी जाएगी? भारत के राजाओं से। और ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? ब्रिटिश संसद के प्रति। तब गवर्नर जनरल का पद खत्म कर कर क्या बनाया जाएगा? और वाइसराय कौन बनेगा? और गवर्नर जनरल को एक नया उपाधि क्या मिलेगा? द वाइसराय ऑफ इंडिया। और वाइसराय का क्या काम रहेगा? नैतिक एवं आर्थिक रिपोर्ट को तैयार करके किसको सौंपना? ब्रिटिश संसद को। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं कल हम आपसे। और हाँ, बाकी दुआ आशीर्वाद देते जाए। होमवर्क चेक होगा अभी, दिखाओ गुड़िया कौन कौन होमवर्क किया है। हाँ इधर कहाँ है होमवर्क?